साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, अंतिम मानसूनी दौर चल रहा है जिसमें तेज हवाओं के साथ बारिश ने ज्वार, बाजरा, मक्का आदि फसलों में काफ़ी नुकसान किया है, जबकि मूंगफली, ग्वार आदि फसलों में अच्छी सेहत यानी कि एक अच्छे सुधार की संभावनाएं बना दी हैं, जिसके चलते अब आगामी रबी सीजन की फसलों की बिजाई के भी अच्छे संकेत दे दिए हैं, जो कि किसान के लिए एक अच्छा संकेत है। साथियों, वैसे तो ग्वार के उत्पादनों के जो आंकड़े हैं वो 24 सितंबर सेमिनार में ही मुख्य रूप से तय होंगे कि ग्वार का उत्पादन कितना माना जाता है। लेकिन साथियों, जैसा कि पुष्ट आंकड़ों से प्रतीत होता है या जो सूचनाएं मिल रही हैं उससे 50 लाख बोरी से ऊपर के उत्पादन की संभावनाएं जरूर ग्वार के अंदर बनी हुई है। साथियों, वैसे तो ग्वार की छिटपुट आवकें बाजारों में होने लगी हैं और ग्वार का बाजारों में आवकों के हिसाब से दबाव भी देखने को मिल रहा है। लेकिन साथियों, ग्वार के उत्पादन से ग्वार के भावों का मूल्यांकन करना ये निश्चित रूप से इसके साथ न्याय संगत नहीं है, क्योंकि ग्वारों में जब भी तेजियां आई हैं यानी कि मोटी रिकॉर्ड तेजियां आई हैं तब ग्वार के उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर हुए हैं, यानी कि 1.25 करोड़ बोरी से ऊपर के उत्पादनों में अच्छी तेजियां देखने को मिली हैं। लेकिन साथियों, ग्वार में जब तक क्रूड ऑयल में ग्वार के गम की डिमांड नहीं आती है तब तक रिकॉर्ड स्थिति के ग्वार गम में कभी भी मूल्यांकन देखने को नहीं मिले हैं, जैसा कि इसके इतिहास से प्रतीत होता है। साथियों, उसका मूल्यांकन भी हम आपको देंगे, लेकिन जब तक ग्वार का जो एक सामान्य एक्सपोर्ट है, निर्यात है, चलता है, तब तक ग्वार के भावों में कोई उठापटक विशेष स्थिति की नहीं देखी जाती है। हाँ, मांग आने पर फिर ग्वार का कोई भी स्तर हो सकता है, जिसकी इस वर्ष भरपूर संभावनाएं हैं। साथियों, क्रूड ऑयल उत्पादक देशों ने 13 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से क्रूड का उत्पादन फिलहाल की स्थिति में घटा रखा है, जिसके चलते $90 के ऊपर क्रूड ऑयल का भाव बने हुए हैं, जो और भी आगे जाने की संभावनाएं हैं। लेकिन साथियों, जब भी क्रूड ऑयल के उत्पादन को बढ़ाने का कार्यक्रम तय होगा, उस दौर में ही ग्वार में तेजी के संभावनाओं का दौर प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि जब भी क्रूड ऑयल में ग्वार गम की मांग आती है तब ग्वार गम के रिकॉर्ड स्तर पर भाव बनते हैं। इसका इतिहास गवाह है। सामान्य तौर पर 18 से 22 हज़ार टन ग्वार का जो एक्सपोर्ट होता है उसमें ग्वार के भावों में कोई विशेष उठापटक नहीं होती है और बाजार एक सामान्य निरंतर प्रक्रिया के तहत मूव करता है, यानी कि छोटी मोटी 50-500 की तेजियां इसमें आती जाती रहती है, जिसका बाजारों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। साथियों, सारा व्यापार जगत तो सभी मोटी तेजी में बैठा हुआ था, उसके बावजूद भी ग्वार में अच्छी तेजी की संभावनाएं होने के बावजूद भी तेजी नहीं आई और अब आवकों के साथ या उत्पादन के आंकड़ों के साथ ग्वार में थोड़ा बहुत दबाव बन सकता है, लेकिन ग्वार में अधिक मंदे की या घबराहट जैसी स्थितियों की संभावनाएं नगण्य हैं। उनके हिसाब से जो है नहीं चलना चाहिए। और मेरी राय है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, कि मैं ग्वार के अंदर एक रिकॉर्ड तेजी देख रहा हूं और वो तेजी आगामी दौर में हम सभी को देखने को मिलेगी। तो साथियों, धैर्य बना करके ग्वार के अंदर होल्डिंग पावर बनाएं और थोड़ा धैर्य रखें। ग्वार में निश्चित रूप से इस बार अच्छा मुंह मुठिया होने की संभावना है और हो सकता है कि ग्वार का जो पुराना रिकॉर्ड है वो भी इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष में टूटना निश्चित रूप से तय है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बाकी आगामी दौर में देखा जाएगा कि संभावनाएं कितनी हैं और क्या है। लेकिन ग्वार में आलोबर मध्य की धारणा में व्यापार अब बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ग्वार में एक अच्छी तेजी है और मोटी तेजी की संभावना के साथ, जैसा हम पहले से व्यक्त करते आए हैं, वो मोटी तेजी आपको इस वर्ष ग्वार में निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। हाँ, ये अलग मूल्यांकन है कि लोगों के मूल्यांकन कोई 30,000 कहता है, कोई 50,000 कहता है, अपने अपने मूल्यांकन है, लेकिन उनका कोई आधार नहीं है। आधार सहित जो जानकारी है वो हम आपको देंगे, लेकिन तब तक के लिए आपके साथ इतना ही। आप अपना धैर्य बनाए रखें और आपको हमारी कमेंट्स कैसे लगते हैं वो हमें निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।